मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अपने घर पर स्वस्थ होंगे और स्वस्थ रहते हुए आप अपनी पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान दे रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग हिंदी कक्षा में ग्रामर बुक का अध्ययन करेंगे और ग्रामर बुक के अंतर्गत यानी व्याकरण बुक के अंतर्गत आज हम लोग पत्र लेखन के बारे में जानेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं, पत्र लेखन दो तरह के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। दो प्रकार के पत्र लिखे जाते हैं। पहला होता है औपचारिक पत्र और दूसरा अनौपचारिक पत्र। तो अब इसमें क्या है कि पहले पता दिनांक ये लिखा ही जाता है, साथ ही साथ संबोधन करने और अभिवादन करने वाले शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता है, यानी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। विषय के बारे में लिखा जाता है, जिस विषय पर आप पत्र लिखने जा रहे हैं उस विषय को लिखा जाता है और इसके बाद पत्र लिखना शुरू किया जाता है और पत्र के समाप्ति में अपना नाम व्यक्त किया जाता है। औपचारिक पत्र वे पत्र हैं जो किसी व्यवसाय से औपचारिक जुड़े व्यक्तियों को भेजे जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को जो व्यावसायिक जीवन से जुड़े हो, तो उन्हें हम उस पत्र को हम क्या बोलते हैं? औपचारिक पत्र। जैसे हुआ व्यावसायिक पत्र, विविध संस्थानों के प्रधान, समाचार पत्र के संपादक, आवेदन पत्र, सरकारी पत्र, ये सब। तो औपचारिक पत्र कैसे होते हैं? जिसमें आवेदन संबंधित हम पत्र देते हैं। जैसे हुआ नगर पालिका के द्वारा या पुलिस अधीक्षक के पास कोई पत्र लिखना हो या प्रधानाचार्य के पास कोई पत्र आपको लिखना हो, तो इस तरह के जो पत्र होते हैं ये आवेदन के रूप में दिए जाते हैं और इसको बोलते क्या हैं? औपचारिक पत्र। ठीक है। और अनौपचारिक पत्र जो कि रिश्ते नाते के साथ जो हम पत्र लिखकर संवाद करते हैं या संदेश भेजते हैं। अपने रिश्तेदारों के पास जो पत्र भेजते हैं वे होते हैं अनौपचारिक पत्र। और जो हम व्यवसाय से जुड़े व्यक्तियों को भेजते हैं या अपने बात को रखने के लिए किसी उच्चाधिकारी के पास जो पत्र देते हैं, जैसे पुलिस अधीक्षक हुए या स्वास्थ्य अधिकारी हुए या प्रधानाध्यापक हुए, तो उनके पास जो हम पत्र देते हैं उसे बोलते हैं आवेदन पत्र और वही होता है औपचारिक पत्र। ठीक है। तो आज उसी औपचारिक पत्र के अंतर्गत आज हम लोग पत्र लिखने जा रहे हैं। मोहल्ले की स्वच्छता हेतु स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखें। तो सबसे पहले आप अपने सामने कॉपी निकालें और ये पत्र को आपको लिखना है। तो इस पत्र को कैसे लिखेंगे वो मैं बता देती हूँ। सेवा में ये हेडिंग रहेगा, ये तो हेडिंग आपको लिखना ही है। स्वास्थ्य अधिकारी ये भी लिखिएगा, नगर पालिका ये भी लिखना है। लेकिन आप जहाँ रहते हैं, जिस क्षेत्र में रहते हैं, वहाँ पर नगर पालिका कॉमा देकर उस जगह का नाम लिखना है। अगर आप बेलूर में रहते हैं तो नगर पालिका बेलूर, अगर आप बाली में रहते हैं तो नगर पालिका कॉमा देकर बाली, यानी जगह का नाम आपको वहाँ पर ऐड करना है, लिखना है। इसके बाद दिनांक लिखना है। दिनांक मतलब डेट, तो हिंदी में उसको हम लोग बोलते हैं दिनांक। तो जो डेट है उस डेट को आप लिखेंगे और इसके नीचे आप लिखेंगे विषय, यानी जिस विषय पर आप पत्र लिखने जा रहे हैं उस विषय को पहले तो आप बताएंगे कि आपका विषय क्या है, पत्र किस विषय पर आप लिखने जा रहे हैं। तो पत्र लिखने से पहले हमें विषय देकर वहाँ डैश देकर लिखा जाता है कि आप किस विषय पर पत्र लिखने जा रहे हैं। तो विषय क्या है? तो अपने क्षेत्र के कॉलोनी में, यानी जिस क्षेत्र में आप रहते हैं उस क्षेत्र का उल्लेख कीजिएगा। कॉलोनी में अस्वच्छता का वातावरण। पत्र क्या है? मोहल्ले की स्वच्छता हेतु स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखें। और विषय में अपने जहां आप जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र के आप नाम उल्लेख करते हुए कॉलोनी में अस्वच्छता का वातावरण, और तब नीचे लिखेंगे महोदय। महोदय लिखने के बाद कॉमा देंगे और तब लिखेंगे निवेदन है कि मैं, अब फिर आप अपने क्षेत्र के बारे में वर्णन करेंगे
कि मैं इस क्षेत्र का निवासी हूँ। हमारे कॉलोनियों में हर साल वर्षा के मौसम में जगह जगह पानी भर जाता है, जिससे दिन प्रतिदिन मक्खियों एवं मच्छरों का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। सीवर की भूमिगत नालियां भी कई जगहों पर बंद पड़ी है। इस संदर्भ में स्थानीय सफाई निरीक्षक को कई बार ज्ञापन दिया जा चुका, परंतु अभी तक इस मामले पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। तो बच्चों, यहाँ पर जो मैं बातें रख रही हूँ इसमें आप यह ध्यान दें और इस पत्र को आपको कॉपी में भी लिख कर रखना है। ये नहीं कि सिर्फ मैं जो बोल रही हूँ वो लिखना है। आपके बुक में दिया हुआ है, या तो आप बुक से लिख लीजिए या जो मैं जिस तरह से बताई हूँ उसी तरह से आपको लिखना है। एड्रेस आपको अपना देना है, पता आप अपना देंगे, अपने कॉलोनी का नाम लिखेंगे और लेकिन जिस विषय पर आप पत्र लिख रहे हैं उस विषय के बारे में ही होना चाहिए। यानी आपके कॉलोनी में क्या अस्वच्छता का माहौल है, किस तरह की गंदगी फैली है, उसकी चर्चा आपको पत्र में करनी है। इस संदर्भ में स्थानीय सफाई निरीक्षक को कई बार ज्ञापन दिया जा चुका है, परंतु अभी तक इस मामले पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि इस समस्या का तुरंत निवारण कराएं, जिससे हम नगरवासी रोग मुक्त रहें। हम सदैव इसके लिए आपके आभारी रहेंगे। तो इस तरह से आप अपनी बातों को पहले रखेंगे कि क्या आपकी समस्या है, आपके कॉलोनी में क्या समस्याएं हो रही है। ये ध्यान में रखो बच्चों, जो भी आपको पत्र लिखने का शीर्षक दिया जाए, टॉपिक दिया जाए, तो आप उस शीर्षक पर ही आपको ये ध्यान में रखना है कि पत्र लिखना, उससे अलग नहीं हट के लिखना है। और उस शीर्षक का विषय में ज़रूर उल्लेख करना होगा। इसके बाद ही आप उस विषय पर चर्चा करते हुए पत्र लिखेंगे। और अंत में पत्र का समापन करते समय आपको लिखना होगा कि आपसे विनम्र अनुरोध है कि इस समस्या का तुरंत निवारण कराएं, जिससे हम नगरवासी रोग मुक्त रहें। हम सदैव इसके लिए आपके आभारी रहेंगे। भवदीय, यानी भवदीय मतलब आपका, तो लिखना होगा भवदीय और इसके नीचे आप अपना नाम देंगे। तो इस तरह से पत्र का समापन करना है। तो ये ध्यान में रखना है बच्चों, और इसी तरह से पत्र लिखने हैं। औपचारिक पत्र के बारे में आज मैं आपको बताई, तो औपचारिक पत्र भी आप इस तरह से लिखेंगे। और पत्र जो है वो लिखने की शैली के बारे में मैंने चर्चा की, और उसी तरह से आपको अपने पता देकर, यानी अपने एड्रेस को लिखकर ही पत्र लिखना है। और विषय के साथ, यानी जो भी पत्र लिखें उसमें विषय का ज़रूर उल्लेख होना चाहिए, ये ज़रूर ध्यान में रखें। अब मैं कहानी लेखन के बारे में कुछ चर्चा कर दूं, क्योंकि ये दोनों जो टॉपिक है, पत्र लेखन यानी लेटर राइटिंग और स्टोरी राइटिंग, ये दोनों आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो जिस कारण मैं आपके सामने इन बातों को रख रही हूँ। तो किसान की सूझबूझ, यह स्टोरी है, इसको आपको लिखना है अपनी कॉपी में, और इसके बारे में भी आप पहले समझ लें। और इस कहानी, ये शीर्षक लिखकर कहानी आपको लिखना है। किसान की सूझबूझ, यानी किसान की इसमें क्या समझदारी थी, क्या चालाकी थी, इसका वर्णन इस कहानी में किया गया है। एक किसान था, वह अपने खेतों में काम कर घर लौट रहा था। रास्ते में ही एक हलवाई की दुकान थी। उस दिन किसान ने कुछ ज़्यादा काम कर लिया था और उसे भूख भी बहुत लग रही थी। ऐसे में जब वह हलवाई की दुकान के पास गुजरा तो उसे मिठाइयों की खुशबू आने लगी। वह वहाँ खुद को रोके बिना नहीं रह पाया, लेकिन उस दिन उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। ऐसे में वह मिठाई खरीद नहीं सकता था। तब वह कुछ देर वहीं खड़े होकर मिठाइयों की सुगंध का आनंद लेने लगा। जब मिठाई वाले ने किसान को मज़े से उसकी दुकान की मिठाइयों की खुशबू का आनंद लेते देखा, तब उससे किसान की खुशी देखी नहीं गई।
वह किसान के पास गया और बोला, पैसे निकालो। किसान हैरान हुआ और बोला कि मैंने तो मिठाई नहीं खरीदी और न ही चखी है, फिर पैसे किस बात के? हलवाई बोला, भले ही तुमने मिठाई नहीं ली हो, लेकिन मेरी बनाई मिठाई की खुशबू का आनंद तो लिया है। हलवाई बोला, मिठाई की खुशबू लेना मिठाई खाने के बराबर ही है, तो तुम्हें अब इनके पैसे देने होंगे। यानी इस तरह से हलवाई जो है वह बिना खाए, किसान जबकि मिठाई खाया भी नहीं था, उसके दुकान पर खड़े होकर मिठाइयों की खुशबू लेकर वह आनंद महसूस कर रहा था, अपने आप को आनंदित कर रहा था। यह देखकर हलवाई जो है वो किसान से मांगने लगा मिठाई, पैसे। तब वह बोला कि मिठाई खाने के बराबर ही है, तो तुम्हें अब इसके पैसे देने होंगे। किसान पहले थोड़ा घबराया, लेकिन फिर थोड़ी सूझबूझ दिखाते हुए उसने अपनी जेब से कुछ सिक्के निकाले और उन्हें दोनों हाथों के बीच में डालकर खनखनाया। अब खनखनाने के बाद किसान अपने रास्ते जाने लगा। हलवाई बोला, मेरे पैसे तो दो। किसान ने कहा, जैसे मिठाई की खुशबू का आनंद लेने मिठाई खाने के बराबर ही है, वैसे ही सिक्कों की खनक सुनना ही भी पैसे लेने के बराबर ही है। तो दोस्तों, कई बार आपको जीवन में इस हलवाई के जैसे लोग भी मिल जाएंगे। ऐसे में आप घबराएं नहीं, सूझबूझ से इन्हें जवाब दें और समस्या से इस किसान की तरह बाहर निकले। तो यहाँ बच्चों देखो, ये कहानी क्या है? किसान की सूझबूझ, यानी किसान की समझदारी। इस कहानी में किसान किस तरह से अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए वह हलवाई के बातों का जवाब दिया, उसी के मने तरह से, जिस तरह हलवाई ने प्रश्न किया था उसी प्रश्न के अनुसार उसके उत्तर उसने दिए। अब इस कहानी को आप संक्षिप्त में छोटा करके भी आप लिख सकते हैं। कैसे कि एक किसान था, वो खेतों से काम करके लौट रहा था। रास्ते में एक हलवाई की दुकान मिली। उसे जोरों की भूख लगी थी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। तो वह वहाँ पर कुछ देर के लिए खड़े हो गया और मिठाइयों की खुशबू लेने लगा। यह देखकर हलवाई जो है वो किसान से पैसे मांगने लगा कि तुम मेरी दुकान पर खड़े होकर मिठाइयों की खुशबू ले रहे हो, तो चलो पैसे निकालो। तब किसान बोला कि मैंने तो खुशबू ली है, मैंने तो मिठाई खाया नहीं है, तो किस बात के मैं पैसे दूँ? तो किसान के बोलने के बाद भी हलवाई जो है वो अपनी बात पर अड़ा रहा कि नहीं, मुझे पैसे चाहिए। तब किसान ने क्या किया कि अपने जेब से पैसे निकाले, सिक्के निकाले और दोनों हाथ के बीच में रखकर खनखनाने लगा। और खनखनाने के बाद वह अपने घर के रास्ते चल पड़ा। तब फिर हलवाई उसे टोकते हुए बोला कि अरे मैं पैसे दो। तो उसने कहा कि सिक्के की खनक तो तुमने सुन ली, जिस तरह मैंने मिठाइयों की खुशबू से मैंने मिठाई खा लिए, वैसे ही तुम सिक्कों की खनक सुनकर तुम्हारे पैसे भी मिल गए। इस तरह से हिसाब बराबर। और तब जो है हलवाई की बोलती बंद हो गई। यानी जैसे इसे कहते हैं जैसे को तैसा मिलना। यानी जो जैसा बात करता है उसका जवाब भी वैसे ही मिलता है। और उसी तरह का जवाब जो है वो किसान ने किया और उसी तरह से उसने हलवाई के साथ हरकत की, व्यवहार किया और अपनी सूझबूझ और समझदारी के द्वारा हलवाई के बातों का जवाब दिया। तो ये हुए बच्चों ये कहानी के। इसको मैंने अपनी भाषा में, आप भी लिख सकते हो छोटा करके, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा किताब की भाषा को बोल कर लिख सकते हो। अभी जो मैंने कहानी पढ़ा, इसको देखो मैंने किस तरह से अपनी भाषा में आपके सामने दोबारा समझाई और दोबारा उस तरह से आपको बताने का प्रयास किया। तो इसी तरह से आपको लिखने हैं। दोनों आप कॉपी में लिखेंगे। पहला जो पत्र लेखन है, औपचारिक पत्र, स्वास्थ्य अधिकारी के पत्र लिखते हुए आपको देना है मोहल्ले की
मोहल्ले की स्वच्छता हेतु स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना है। तो इसे आपको कॉपी में करना है। और किसान की सूझबूझ या स्टोरी राइटिंग है या कहानी लेखन ऊपर में हेडिंग देकर इसे भी आपको लिखने हैं अपने कॉपी में। ये दोनों आपके कॉपी में मौजूद होने चाहिए लिखित रूप में, ये ध्यान रखें। और यही आपका गृह कार्य भी है, यानी होमवर्क है, और साथ ही साथ इसे आपको पढ़कर समझना भी है। ये कहानी और जो मैंने पत्र आपको आज कराए, स्वास्थ्य अपने मोहल्ले की स्वच्छता हेतु स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना, तो ये दोनों आपको अपने कॉपी में लिखित रूप में मौजूद रखने हैं। और यह आपके हाफ ईयरली सिलेबस से संबंधित है। तो इन बातों का ध्यान रखें और इसे ज़रूर करें। और इसके पहले जो भी मैंने ग्रामर चैप्टर में कराए हैं, जैसे कि जो चैप्टर हो चुके हैं, काल हुए, इसके बाद इसके पहले भी मैंने संधि कराए थे, तो उन चैप्टरों को आप अच्छी तरह से पढ़ें। और संधि में जो दिए गए नियम हैं, उन नियमों को भी आप पढ़ें। उन नियमों के आधार पर ही आप संधि विच्छेद करना सीख पाएंगे। और जब तक आप नियम नहीं समझेंगे तब तक आप संधि विच्छेद करना नहीं समझेंगे। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं ग्रामर से संबंधित, इन्हें आप दिमाग में रखें, ध्यान रखें। और उनसे जितनी भी जुड़ी हुई बातें, ग्रामर से जुड़ी हुई बातें हैं, उन्हें आप करें। तो ये आज जो मैंने आपके सामने रखी, पत्र लेखन और कहानी लेखन, ये दोनों टॉपिक पर जो मैंने चर्चा की, तो आप ज़रूर इन बातों को ध्यान से समझे होंगे, सुने होंगे। और इसे आप अपनी कॉपी में भी लिखित रूप में सुरक्षित रखें, यानी आपकी कॉपी में यह लिखित रूप में भी मौजूद होने चाहिए। तो ये आपका गृह कार्य है, होमवर्क है, तो इसे आप ज़रूर करेंगे। तो मैं आशा करती हूँ बच्चों कि मेरी कही हुई सारी बातों पर आप ध्यान दिए होंगे और उसके अनुसार आप अपने ये व्याकरण संबंधित जो पाठ है उसे आप, यानी पत्र लेखन और कहानी लेखन, उसे आप किए होंगे।